आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक संविधान में वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और ये स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया था। 7 प्रकार कि व्यक्ति को 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु एक स्वतंत्रता समाप्त की गई थी, वो था 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। उससे पहले हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। आर्टिकल 19(1) इसको क्या बोलेंगे, उसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने का अधिकार हमें संविधान का अनुच्छेद 19(1) देता है। 19(2) खैर जिसको बोलेंगे, वो शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के हमें सम्मेलन करने का अधिकार है। आर्टिकल 19(2) का अनुच्छेद 19(2) का अधिकार यह है कि हम शांतिपूर्वक रूप से बिना हथियार के हम सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(3) जिसको गए बोलेंगे, हमें संघ बनाने का अधिकार है। हम कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे जातिगत संघ होते हैं, सामाजिक संघ होते हैं, क्षेत्रीय संघ होते हैं, ये बनाने का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। ये 19(3) में। 19(4) जो है वो हम राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी हम विचरण कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। जो भारत का राज्य क्षेत्र है, उस राज्य क्षेत्र के अंदर हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोकने वाला नहीं। तो इसमें लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण को। आर्टिकल 19 का 5 वो कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी बस सकते हैं। आर्टिकल 19 का 6 जो है वो समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का 6 जो है वो समाप्त कर दिया है। वो था संपत्ति का अधिकार, वो किया हमने 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। आर्टिकल अनुच्छेद 19 का 7वां है, कोई भी आजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा है वो कोई भी व्यापार कर सकता है, अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं डाला जाएगा संविधान के द्वारा। ये नहीं कि वो परंपरागत रूप से जिस समाज में पैदा हुआ वो वही व्यापार करे, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो उसको जो उसके व्यापार समझ में आए वो व्यापार कर सकता है। किसी को किराना स्टोर खोलना है तो वो किराना स्टोर खोले, किसी को दवा की दुकान खोलनी तो दवा की दुकान खोले, वो उसके ऊपर है। परंतु उसके लिए योग्यता है, दवा की दुकान के लिए योग्यता निर्धारित की गई, पर जिनके लिए समान योग्यता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो आप कोई भी व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। ये तो हुआ आर्टिकल 19 का। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्धि नहीं ठहराया जाएगा। एक ही अपराध के लिए उसको दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 में। अनुच्छेद 21 वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको आपकी प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र पूर्वक जीवन जिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, हमें कोई दिक्कत, परंतु आपको मरने का अधिकार नहीं। यह आर्टिकल 21 में कहा गया। आर्टिकल 21 में ही एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार दे रखा है वो भी हमने इसी में दिया। जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो अप्रैल 2010 में ये लागू किया गया था और इस अधिनियम का नाम है 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमने आर्टिकल 21 कै में जोड़ा है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सक्षम अधिकारी के सामने पेश करना होगा। इसमें जेल से लेकर के या गिरफ्तारी से लेकर के उसको वहाँ तक पहुँचाने का समय इंक्लूड नहीं है। मान लो किसी को सक्षम अधिकारी के सामने पेश करना है और वहाँ पहुँचने के लिए हमें 2 घंटे लग गए या 2 दिन लग गए। मान लो अभी नदी आ रही है, बरसात का समय है, नदी आ रही है और नदी के चक्कर में हम जा नहीं पा रहे हैं और उसको थाने में पटक दिया है और अधिकारी के सामने पेश नहीं कर सकते हैं, तो ये जो नदी आ रही है वहाँ से पहुँचने का जो बाधा है उस बाधा को काउंट नहीं कर सकते हम। उस बाधा के अलावा जो समय है उसमें आप उसको 24 घंटे के अंदर उसको उसके सामने पेश करना होगा। ये तो आर्टिकल 22 में 24 घंटे, गिरफ्तारी से 24 घंटे के बीच बाद पहले उसको उसके सामने पेश करना होगा। ये तो हुआ आर्टिकल